गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज के क्लास में हम लेसन प्लान नंबर 3 की बात करेंगे। ये प्लान मैंने पूरा हिंदी में बनाया है उन स्टूडेंट्स के लिए जो इंग्लिश नहीं समझ पाते हैं और उनको कुछ दिक्कत आ रही थी, तो ये प्लान से जो है उनकी भी प्रॉब्लम दूर हो जाएगी। और 2 इंग्लिश में मैं प्लान बना चुका हूँ, तो अगले प्लान जो है हम लोग इंग्लिश में ही डिस्कस करेंगे, लेकिन ये प्लान कुछ ख़ास तौर से हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स के लिए है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, पाठ योजना संख्या 3। लेसन प्लान को हिंदी में पाठ योजना कहते हैं। दिनांक डेट आज की डालेंगे 23/5/2021। विषय ये इतिहास का है। लेसन प्लान प्रकरण विषय इतिहास हो गया, और कक्षा ये 6 क्लास का 6ठे क्लास का है। चक्र ये 6ठा है। अवधि क्योंकि फुल प्लान है 40 मिनट का होगा। प्रकरण इससे पहले के 2 प्लान भी देख लिए। प्रकरण हम कब लिखते हैं, हम बता दें कि प्रकरण हम अभी नहीं लिखेंगे, टॉपिक बताएंगे कब लिखना है। सामान्य उद्देश्य, तो ये सामान्य उद्देश्य किसके होंगे, ये सामान्य उद्देश्य हमारे इतिहास विषय के होंगे कि इस इतिहास विषय को पढ़ने के उद्देश्य क्या होते हैं, उसको हम लोग इसमें व्याख्या करेंगे। छात्रों में गतिशील घटनाओं के आधार पर वर्तमान समस्याओं को सुलझाने की क्षमता का विकास करना। दूसरा क्या होगा, छात्रों को अतीत के अध्ययन से भविष्य को उज्ज्वलतर बनाने की योग्यता विकसित करना। तीसरा, छात्रों में निष्पक्ष भाव के उचित निर्णय कर सकने के सामर्थ्य का विकास करना। चौथा क्या होगा, छात्रों को इस योग्य बनाना कि वे आगे चलकर सत्य तथ्यों की खोज स्वयं कर सकें। फिर लास्ट क्या है, छात्रों में देश प्रेम व विश्व प्रेम की भावना का विकास करना। तो ये सामान्य उद्देश्य हो गए। अब हमें विशिष्ट उद्देश्य देखने हैं, जो ज्ञान के आधार पर जो है विशिष्ट उद्देश्य क्या होंगे। जो विशिष्ट उद्देश्य क्या होते हैं, जो सिर्फ टॉपिक से संबंधित होते हैं, उसको हम लोग विशिष्ट उद्देश्य कहते हैं। छात्र नवपाषाण काल के विषय में ज्ञान प्राप्त कर सकेंगे। तो क्या प्राप्त कर सकेंगे, ज्ञान। देखिए इसको अंडरलाइन किया है, ये है आपका एक्शन वर्ब। फिर है छात्र नवपाषाण काल के पत्थरों के उपकरणों के विषय में लिख सकेंगे। ठीक है, तो ज्ञान के आधार पर क्या हुआ, ज्ञान प्राप्त कर सकेंगे और लिख सकेंगे। अवबोध जो हमारा विशिष्ट उद्देश्य है, उसमें छात्र पूरा पाषाण काल एवं नवपाषाण काल से संबंधित उदाहरण दे सकेंगे। ठीक है, क्या दे सकेंगे, उदाहरण। फिर छात्र नवपाषाण काल के उपकरणों की व्याख्या कर सकेंगे। क्या करेंगे, देखिए व्याख्या कर सकेंगे। ये हो गया आपका अवबोध। अब क्या करेंगे हम लोग, अनुप्रयोग में क्या हमारा उद्देश्य होगा, छात्र नवपाषाण काल की जानकारियों को अपने जीवन में प्रयोग कर सकेंगे। क्या करेंगे, प्रयोग कर सकेंगे। फिर छात्र नवपाषाण काल के औजारों की खोज को सुनिश्चित कर सकेंगे। किसको, खोज को। तो ये अनुप्रयोग पे, ये 3 हमारे विशिष्ट उद्देश्य हो गए मुख्य, और उसके अंतर्गत हमने ये उद्देश्य बताए हैं, क्या क्या उद्देश्य प्राप्ति होगी। सहायक सामग्री क्या होगी, विशिष्ट वस्तु से संबंधित चित्र, लपेट श्यामपट आदि। ठीक है। पूर्व ज्ञान, छात्रों को पूरा पाषाण काल के विषय में सामान्य ज्ञान प्राप्त है। ठीक है, वो पूरा पाषाण काल में उनको जनरल नॉलेज है। अब हम क्या करेंगे, बच्चों से प्रस्तावना प्रश्न करेंगे। पहला क्या है, आदि मानव कच्चा मांस किस में पकाते थे। छात्र क्या उत्तर देंगे, आदि मानव कच्चा मांस आग में पकाते थे। फिर आग की खोज किस काल में हुई, आग की खोज पूरा पाषाण काल में हुई। क्योंकि उनको सामान्य जानकारी है तो इतना जवाब दे सकेंगे। पूरा पाषाण काल के बाद आने वाले काल का नाम बताइए, उनको इसके बारे में उत्तर नहीं पता होगा। ये हमारा समस्यात्मक प्रश्न हो गया। अब हम उद्देश्य कथन देंगे, यानी इसका क्वेश्चन का आंसर। पूरा पाषाण काल के बाद आने वाला काल मध्य पाषाण काल एवं नवपाषाण काल है। आज हम नवपाषाण काल के विषय में अध्ययन करेंगे। तो उद्देश्य कथन में क्या कहा, नवपाषाण काल के विषय में अध्ययन कर सकें। तो नवपाषाण काल जब आपने बोला तो उसको अंडरलाइन कर दीजिएगा, क्योंकि ये ही हमारा आज का प्रकरण होगा। अब जो हमने यहाँ पे जगह छोड़ रखी थी प्रकरण की शुरू में, तो अब हम उद्देश्य कथन देने के बाद अब हम यहाँ पर अपना प्रकरण लिख देंगे। क्या है हमारा टॉपिक, अब नवपाषाण काल लिखकर अंडरलाइन इसको कर देंगे। यहाँ पर हम प्रकरण लिखते हैं उद्देश्य कथन बोलने के बाद।
उसके बाद हम लोग प्रस्तुतिकरण तालिका बना लेंगे। ठीक है, उसमें लेसन प्लान में अपनी ये क्रम संख्या, शिक्षण बिंदु, छात्र देहभक्त क्रिया, छात्र अनुक्रिया, फिर शिक्षण विधि, सहायक सामग्री और श्यामपट्ट कार्य। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, पहला जो हमारा टीचिंग पॉइंट है शिक्षण बिंदु है खेती एवं पशुपालन। पहला जो प्रश्न करेंगे, हमें अनाज कहाँ से प्राप्त होता है। छात्र क्या उत्तर देंगे, हमें अनाज खेतों से प्राप्त होता है। शिक्षण विधि ये प्रश्नोत्तर विधि है। सहायक सामग्री आप चाहे तो एक चार्ट यूज़ कर सकते हैं एक्सप्लेन करने के लिए, और उसकी एक जो है मिनिएचर आप यहाँ पे लगा सकते हैं। श्यामपट्ट कार्य, नवपाषाण काल खेती करने से प्रारंभ हुआ। लेकिन ये अभी नहीं लिखना है, ये कब लिखेंगे, हम प्रश्न 2 करते हैं। इसके प्रश्न 1 पूछने के बाद हम प्रश्न 2 करेंगे। गांव के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या है। तो छात्र उत्तर देंगे, गांव के लोगों का मुख्य व्यवसाय कृषि एवं पशुपालन है। ठीक है, फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, अपनी कथन हम जो है एक्सप्लेनेशन देंगे। क्या होगा, मानव ने जब से खेती करना प्रारंभ कर दिया तभी से नवपाषाण काल प्रारंभ होता है। खेती के कारण भोजन संग्राहक से भोजन उत्पादक बन गया है। खेती के साथ पशुपालन भी प्रारंभ हुआ। पशुओं का प्रयोग दूध प्राप्त करने के लिए किया जाता था। इतना बोलने के बाद जो है छात्र क्या करेंगे, इस वक्त जब भी आप कथन कह रहे होंगे तो छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे। छात्र अनुक्रिया में आप ये लिख देंगे, और व्याख्यान विधि है ये, क्योंकि हम एक्सप्लेन कर रहे हैं तो ये व्याख्यान विधि है। अब यहाँ पर आप श्यामपट्ट कार्य, ये आपने एक्सप्लेनेशन दे दिया है, और यहाँ पर आप श्यामपट्ट कार्य में एक लाइन लिख दीजिएगा, नवपाषाण काल खेती करने से प्रारंभ हुआ। ठीक है, यहाँ पर आपको श्यामपट्ट कार्य करना होगा। यही पार्ट सिर्फ ब्लैक बोर्ड पे, जो शुरू में हमने डेट वो सब लिखा था, अपने विषय लिखा था, उसके बाद जो पहला जो ब्लैक बोर्ड वर्क होगा वो ये होगा। फिर इसके बाद दूसरा जो टीचिंग पॉइंट है वो है औजार। ठीक, हम बोलेंगे नहीं औजार, सिर्फ अपने लेसन प्लान में लिखा होगा, हम सिर्फ प्रश्न करेंगे। हम शत्रुओं से सुरक्षा किस प्रकार करते हैं। उत्तर क्या आएगा, हम शत्रुओं से सुरक्षा अस्त्र शस्त्र से करते हैं। फिर प्रश्न 2, अस्त्र शस्त्र किससे बने होते हैं। छात्र उत्तर क्या देंगे, हमारे अस्त्र शस्त्र लोहे से बने होते हैं। यहाँ पे लिख दीजिएगा प्रश्नोत्तर विधि लेसन प्लान में अपने। फिर आप क्या करेंगे, कथन कहेंगे, इस काल में पत्थर के उपकरण अधिक उपयोगी एवं सुडौल थे, क्योंकि इसे कुशलता से बनाया गया था। यह उपकरण घिसकर चमकदार बनाए गए थे। हत्तेदार कुल्हाड़ी, हसिया इस समय के महत्वपूर्ण हथियार या औजार थे। ठीक है, ये प्रश्नोत्तर विधि थी, और यह व्याख्यान छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे, ये व्याख्यान विधि है। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, सहायक सामग्री में हम एक मिनिएचर यहाँ पर ऐसे लगा देंगे, और इसको चिपका देते हैं, और फिर इसको हम खोलकर जो है लेसन प्लान में आप दिखा सकते हैं। ठीक है, और फिर आप क्या करेंगे, ये जो मिनिएचर आपने दिखाया है यहाँ पर, इसी का बड़ा चार्ट आप बनाकर जो है बच्चों को जब आप एक्सप्लेन करेंगे तो बच्चों को उसको दिखा के आप एक्सप्लेन कर सकते हैं। इस श्यामपट्ट कार्य में आपको क्या करना है, यहाँ पर श्यामपट्ट कार्य में हत्तेदार कुल्हाड़ी एवं हसिया प्रमुख औजार थे। बस इतना ही लिखना है। फिर तीसरा हमारा जो है शिक्षण बिंदु क्या है, बर्तन। आप छात्रों से प्रश्न करेंगे, भोजन के लिए हम किन बर्तनों का प्रयोग करते हैं। छात्र उत्तर क्या कहेंगे, भोजन करने के लिए हम थाली, ग्लास, कटोरी का प्रयोग करते हैं। दूसरा प्रश्न करेंगे, हमारे बर्तन किस धातु से बने होते हैं। छात्र उत्तर देंगे, हमारे बर्तन स्टील धातु के बने होते हैं। अब क्या करेंगे, आप कथन कहेंगे, नवपाषाण काल में मानव मिट्टी के बर्तन बनाना भी जान गए थे। पहिए का आविष्कार भी इसी युग में हुआ था, जो बर्तनों के निर्माण में सहायक थे। बर्तनों में चित्रकारी तथा रंगों का प्रयोग भी इसी युग में होने लगा था। इसमें क्या होगा, छात्र अनुक्रिया में छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे। ऊपर हमने प्रश्न किया तो प्रश्नोत्तर विधि है, ये व्याख्यान विधि हो गई हमारी जो हमने एक्सप्लेन किया अभी। फिर उसके बाद सहायक सामग्री में आप एक बर्तन का जो है पिक्चर बनाकर आप काट के भी चिपका सकते हैं, नहीं तो हाथ से आप बनाकर इसको दिखा सकते हैं कि इसी तरह से बर्तनों की चित्रकारी होती थी। श्यामपट्ट कार्य में क्या करेंगे, मिट्टी के बर्तन तथा पहिए का आविष्कार नवपाषाण काल की देन है। जो आपने एक्सप्लेन किया था उसी में से आपने एक पॉइंट निकाल लिया और उसको यहाँ पर छोटा सा पॉइंट यहाँ पर लिख दिया। फिर आप क्या करेंगे, बोध प्रश्न करेंगे, बच्चों से सवाल करेंगे, नवपाषाण काल में मानव कैसे संग्राहक से भोजन उत्पादक बना। ठीक है, तो आप ब्लैक बोर्ड पे उसका आंसर लिख सकते हैं, खेती के कारण भोजन संग्राहक से भोजन उत्पादक बना।
ठीक है। दूसरा प्रश्न, नवपाषाण काल के प्रमुख हथियार कैसे चमकदार बनते थे? ठीक है, तो उत्तर क्या होगा? नवपाषाण काल में हथियार को चमकदार घिसकर बनाया जाता था। ठीक है। फिर है, नवपाषाण काल में बर्तन बनाना कैसे आसान हुआ? ठीक है, तो उत्तर क्या होगा? पहिए के आविष्कार के कारण बर्तन बनाना आसान हो गया। फिर है, नवपाषाण काल में मानव बर्तन कैसे आकर्षक बनाते थे? तो उत्तर क्या है? चित्रकारी से बर्तन आकर्षक बनाए जाते थे। ठीक है। अब शामपट्ट सारांश, जो इतना भी आपने शामपट्ट जो है इससे पहले जो हमने जो है अपने प्रस्तुतिकरण वाली जो है टेबल में हमने बनाया था, उसको हमको यहाँ पर ब्लैक बोर्ड पे लिखते हुए चलना है। आपने जैसे ये सब पॉइंट्स लिखे थे शुरू में, इसका मतलब हम वो ब्लैक बोर्ड पे लिखते हुए चल रहे थे। देखिए, शुरू में जो हमने दिनांक डाली थी, विषय, प्रकरण, कक्षा, चक्र, अवधि, और फिर हमने नवपाषाण काल, खेती से प्रारंभ हुआ, हत्तेदार, कुल्हाड़ी एवं हंसिया प्रमुख हथियार, मिट्टी के बर्तन तथा पहिए का आविष्कार नवपाषाण काल की देन है। तो ये सब पॉइंट्स हम लिख रहे हैं। और फिर हमने जो बोध प्रश्न किए थे उसका भी उत्तर देखिए यहाँ पे लिखा हुआ। तो लास्ट में आपका ब्लैक बोर्ड कुछ इस तरह से नज़र आएगा। ठीक है। उसके बाद आप क्या कहेंगे? छात्रों से कहेंगे, निरीक्षण कार्य करेंगे। छात्रों से कहेंगे कि छात्र अध्यापक छात्रों को शामपट्ट पर अपनी पुस्तिका में उतारने को कहेगा तथा स्वयं कक्षा का निरीक्षण करेगा। आप क्या कहेंगे? बच्चों से कहेंगे कि जो भी ब्लैक बोर्ड पे लिखा है उसको अपनी कॉपी में उसको उतार लें। अब बच्चे उसको उतारना शुरू करेंगे। उनको लगभग 2 या 3 मिनट का समय देंगे। जब वो उतार चुके होंगे और फिर उसके बाद आप लपेट शामपट्ट जो था उस पर आप पुनरावृत्ति प्रश्न लिखेंगे। ठीक है। वो आप जो है फिल इन द ब्लैंक्स बना सकते हैं, ट्रू एंड फॉल्स बना सकते हैं, सही हो गलत। ठीक है। तो 1 वर्ड का लगभग होना चाहिए उसमें, ज़्यादा बड़ा नहीं होगा, क्योंकि उसी लपेट शामपट्ट के ऊपर ही जो है उत्तर भी बच्चों को लिखना है। तो सही और गलत यहाँ पे मैंने बनाया है, का निशान लगाना है आपको। हत्तेदार, कुल्हाड़ी एवं हंसिया नवपाषाण काल के महत्वपूर्ण औजार थे। ठीक है। आप किसी छात्र से उत्तर ले सकते हैं। जब वो उत्तर दे दे कि सही है कि गलत है, तो उसको बुलाकर उससे वहाँ पर निशान लगवा लीजिएगा। ठीक है। लेसन प्लान में यहाँ पर आप निशान नहीं लगाएंगे, उत्तर आपको नीचे लिखना होगा। जैसे पहले का आंसर सही है, दूसरे का नवपाषाण काल में मानव मिट्टी के बर्तन बनाता था, सही है कि गलत है? तो ये दूसरा सही है, टिक लगवा लीजिएगा। नवपाषाण काल में पहिए का आविष्कार हुआ था, नवपाषाण काल में ही हुआ था। अगर किसी ने सही आंसर दिया उसको बुला के टिक लगवा लीजिए। इस काल में पत्थरों के उपकरणों का प्रयोग नहीं होता था, तो ये गलत है, क्रॉस लगवा दीजिएगा। नवपाषाण काल में खेती नहीं होती थी, नहीं, नवपाषाण काल में खेती होती तो ये गलत है, यहाँ पर क्रॉस लगवा दीजिएगा। तो आपका पुनरावृत्ति प्रश्न जो है लपेट शामपट्ट पर ही होगा। उत्तर आपको अपने लेसन प्लान पे लिखने होंगे। ठीक है। और जब क्लास में आप जो है प्रश्न करेंगे, जो बच्चे सही उत्तर देगा उसको बुलाकर वहाँ पर उससे आप उस लपेट शामपट्ट पे आप टिक लगवा लीजिएगा। ठीक है। उसके बाद आप रोलर बोर्ड को उतार लीजिएगा, लपेट शामपट्ट को उतार लीजिएगा और ब्लैक बोर्ड पर सब कुछ हटा के मिटा के गृह कार्य आप लिख देंगे। पहला उसमें जो है डिटेल में होना चाहिए। 2 हमने यहाँ पे प्रश्न बनाए, नवपाषाण काल से संबंधित औजारों के चित्र बनाइए, और दूसरा है नवपाषाण काल की उपलब्धियों का संक्षिप्त वर्णन अपनी कॉपी में लिख कर लाएँ। ये लिखने के बाद आप बच्चों को उतारने को कहिएगा। यहाँ पर आपका लेसन प्लान कंप्लीट होता है। मुझे लगता है कि आपको ये समझ में आया होगा। तो आज के क्लास के लिए बस इतना ही। अगले क्लास में फिर हम लोग एक लेसन प्लान के साथ आएंगे। थैंक यू।